अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 16 स्टडी करना है, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स के और एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। होप्स कि आपको समझ में आए होंगे। इजी न्यूमेरिकल्स है, बस आपको फार्मूलाज याद रखने की जरूरत है और पैटर्न फॉलो करना है सॉल्व करने का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो आज हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। टॉपिक क्या है हमारा? अगेन न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं। बस थोड़ा टॉपिक आपको बुक में डिफरेंट दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स उसी टाइप के जो हम लोगों ने पिछली क्लास में सॉल्व किए हैं, बस एक जो टाइप है वो डिफरेंट है, वो बस आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर प्रीवियस लेक्चर आपके माइंड में है तो आपको उसको अपने जहन में रखना है कि हमने किस तरह सॉल्व किए थे, उसी को लेकर चलेंगे हमारे अपने इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस किस तरह से होती हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के अंदर। अच्छा, इनके जो न्यूमेरिकल्स, जो हम लोग केमिकल कैलकुलेशंस के जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे हम, वो तमाम क्या हैं? बेस्ड ऑन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर ये न्यूमेरिकल्स बनाए गए हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स से ही रिलेटेड हैं ये तमाम न्यूमेरिकल्स। कभी मोल के साथ मास आ जाएगा, कभी मोल के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, पार्टिकल्स से मुराद एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और कभी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके लिए एक नई चीज़ है, तो वो हम इसमें सीखेंगे क्योंकि वो न्यू है आपके लिए। इसके अलावा मोल और मास वाले और नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स वाले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो होप्स हो कि आपको प्रीवियस अगर समझ में आया होगा और प्रीवियस आपने सीखा है तो आपको ये वाले भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको यही यहाँ पर भी वही वाले सॉल्व करने जो आपने पीछे सॉल्व किए थे। ठीक है, सिर्फ नाम मुख्तलिफ है, बाकी न्यूमेरिकल्स वही हैं, बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस सॉल्व किए थे। ओके, तो चलें सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। हमें जो यहाँ पे 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और 3 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, वो 3 टॉपिक्स हमारे पास हैं: मोल मास कैलकुलेशंस, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन और मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। ठीक है, मोल के ही न्यूमेरिकल्स हैं सारे। पहले मोल के मास के साथ देखेंगे और मास के मोल के साथ, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। फिर मोल के पार्टिकल्स के साथ, यानी वही पार्टिकल्स से मुराद वही नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो मोल और पार्टिकल्स यानी वही एवोगाड्रो नंबर वाले न्यूमेरिकल्स, और फिर ये वाला बस आपके पास न्यू है, मोल और वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं। बुक के लिहाज आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1.9 है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम वेट। कह रहे हैं कि एक सिल्वर का सिक्का है। सिल्वर क्या है? सिंगल एटम दिया हुआ है इन्होंने आपको। सिल्वर और क्या सिक्का है? एक सिक्का है सिल्वर का जिसका वजन है 8.5 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन। के बताइए इस कॉइन के अंदर सिल्वर का वेट कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। जब हमें मास गिवन होगा ना सब्सटेंस का, तो फिर हम सब्सटेंस की जगह उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, जब हमें प्रॉपर सब्सटेंस का नहीं बताया जाएगा तो फिर हम सब्सटेंस ही लिखते हैं। तो मास ऑफ एजी कितना गिवन है हमें? 8.5 ग्राम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एजी है, सिंगल एटम है, तो हमने एटॉमिक मास लिखना होता है, लेकिन क्योंकि हम फार्मूले के अंदर मोलर मास यूज़ करते हैं तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ सिल्वर। कितना होता है भाई? 107 ग्राम। सिल्वर का मास होता है 107 ग्राम। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं। फार्मूला हम जानते हैं अच्छी तरह से। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मास कितना गिवन है? 8.5 ग्राम। मोलर मास क्या है? 107 ग्राम। दोनों को डिवाइड कर दें, 0.079 मोल्स। ठीक है, किसके मालूम किए हैं? सिल्वर के मालूम किए हैं। क्लियर हो गई ये बात? इसी तरह से आपको तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं मोल्स वाले। ठीक है, अब इस टॉपिक में इन्होंने आपको मास वाले न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हुए, लेकिन अगर मास वाले न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको पता समझ में आना चाहिए कि वो किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूं कि भाई अगर आपके पास मोल्स गिवन है 0.079, आपसे मास पूछा जा रहा है तो किस तरह से करोगे? अगर आपको प्रीवियस क्लास याद हो तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे। बस क्या होगा, हम इसको रीअरेंज कर देंगे, मास को बाहर निकाल लेंगे और मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फार्मूला बन जाएगा मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मास फाइंड आउट करने के लिए मोल्स और मोलर मास को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास मास का। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर आपके जो बुक में से क्वेश्चन दिया हुआ था वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का दिया हुआ था, तो अगर मास का आ जाएगा तो आपको खुद सॉल्व करना है और आपको तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल नंबर 1.10 है आपकी बुक के अंदर। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगेन वही नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं, और आपको मास गिवन है 10 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है कंपाउंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स भी हमने फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स।
पहले हम डेटा बनाते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं। मास क्या गिवन है आपको 10 ग्राम। किसका गिवन है H2SO4 का मोलर मास आपको लिखना है खुद। हमने प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट किया था, इसका मोलर मास होता है 98 ग्राम। इसी को यूज़ करेंगे। तो H2SO4 का मोलर मास क्या है 98 ग्राम। ठीक है, तो चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। तो भाई हमें अच्छी तरह पता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स का फार्मूला क्या होता है, Na एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम साथ में लिख लेते हैं। ठीक है जनाब, स्लैश का मतलब है कि ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, सवाल के हिसाब से आपने उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम मोलर मास यूज़ करेंगे, हमारे पास कंपाउंड। Na की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था कि आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। मास का गिवन है हमारे पास 10, मोलर मास क्या है 98 ग्राम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उससे 98 को डिवाइड कर दें और उसके साथ आप एक्सपोनेंट 23 की वैल्यू को उठाकर वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, 0.614। अब एक्सपोनेंट 23 को इसके साथ उठा के लिख दो एटम्स। तो इस तरह से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने अपने क्वेश्चन का एक हिस्सा सॉल्व किया है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लो। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास क्या है 10 ग्राम, मोलर मास क्या है हमारे पास 98 ग्राम। दोनों को डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाते हैं 0.102 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना था Na के साथ। ठीक है, तो हमें पता है Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास 0.102। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। एक्सपोनेंट वाली वैल्यू का आपको टच नहीं करना, 6.02 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.102 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.614 एक्सपोनेंट 23। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पॉइंट हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आना चाहिए, तो पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 6.14 एक्सपोनेंट 22। क्या फाइंड आउट किया है, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए हैं। किसके फाइंड आउट किए हैं, ऑफ H2SO4। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तीनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर लिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट कर लिए। होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा जी, अभी जो हम लोगों ने तीसरी टाइप पढ़ी थी ना केमिकल कैलकुलेशन की, ये उसका क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यहाँ जो हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे वो मोल के हिसाब से यूज़ करते हैं और उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम हमेशा STP पर लिया जाता है। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड वैल्यू वो होती है जो चेंज नहीं होती कभी। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं और स्टैंडर्ड प्रेशर भी लेते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर हम लेते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल, ज़्यादातर गैसेस का इस्तेमाल होता है या ज़्यादातर गैसेस को काउंट किया जाता है इस फिनोमिना के अंदर। तो अगर हम किसी भी गैस का 1 मोल काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसका 1 मोल हमेशा बराबर होता है 22.4 DM³ के। ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 DM³ के बराबर होता है। बस शर्त ये कि वो 1 मोल होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे आगे, तो इसी इनके बारे में पहले आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्यूब DM³ वॉल्यूम की यूनिट होती है, DM³ मिलीलीटर, लीटर वगैरह सारी। ठीक है, अब इसका हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो उसमें ये टर्म्स आएंगी, तो आपको मैंने पहले बता दिया ताकि आपको मुश्किल ना लगे। सही है, बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.11 है। देखो सवाल क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम मालूम करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कितने लीटर इस्तेमाल होंगे। वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ 0.450 मोल ऑफ CO रिएक्ट्स विद एक्सेस O2 एट STP।
कह रहे हैं भाई हमारे पास गैसेस है मुख्तलिफ, कौन कौन सी गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अब बताइए कि हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने लीटर प्रोड्यूस होगी इनके रिएक्शन की वजह से। ठीक है, इक्वेशन उन्होंने आपको दी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है एक्सेस O2 के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा तादाद में रखा गया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक्सेस मतलब ज़्यादा, तो ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा रखी हुई है। तो कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है एक्सेस ऑक्सीजन के साथ और वो बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बताइए कि STP कंडीशन के ऊपर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये आपका सवाल है, इक्वेशन आपके सामने है, कह रहे हैं बताइए CO2 का लीटर आपको मालूम करने हैं। ठीक है, जो बन रही है। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसको हमने इससे पहले हमने पिछले जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं वो सारे के सारे हमने फार्मूला बेस्ड किए हैं। ठीक है, सब में हम लोगों ने फार्मूला यूज़ कर करके हम लोगों ने उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ हमें एक डिफरेंट मेथड यूज़ करना है जो कहलाता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में हम कंपेयर कर करके बात करते हैं रेशोज़ के हिसाब से, यानी इस तरह से बात करते हैं कि भाई इस वाले के पास इतना है तो इस वाले के पास कितना होगा, इस वाले के पास ये है तो इस वाले के पास भी इतना होना चाहिए। इस तरह से हम बात करेंगे ना दोनों को कंपेयर कर करके स्टेप वाइज, तो ये कहलाता है यूनिटरी मेथड। तो हमने स्टार्ट में पहले यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, फिर आगे जाकर हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड कैसा होता है, किस तरह का होता है, अब ये बिल्कुल बेसिक्स हैं आपकी, तो आप इसको सीख लें आज कि किस तरह से यूनिटरी मेथड का अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कि देखो हमारे पास हम ये बात ये हम जो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं ना उसमें हम इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं, इक्वेशन के हिसाब से रेशो देखकर उसके हिसाब से हम वर्डिंग लिखते हैं। तो देखिए अगर हम इक्वेशन में देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 2 मोल्स है। ठीक है, तो हम कंपेयर करके के बात करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या कह रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो जो चीज़ एक्सेस में होती है उसको हम फिर काउंट नहीं करते। ठीक है, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम रेशो के हिसाब से बात करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम जो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे हम इस तरह से लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी 2 मोल बना रही है, तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स क्या कर रहे हैं, 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात कर देंगे कि 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की कितने प्रोड्यूस करेगा, तो भाई सीधी सी बात है, रेशो बराबर है ना, तो 1 मोल ही करेगा। जब 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रही है तो 1 मोल भी 1 मोल ही देगी ना। ठीक है, अब हमें कितने मोल्स दिए हुए, 0.450, तो 0.450 भी कितने प्रोड्यूस करेगी, 0.450 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ जाए किसके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। हमने क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालने के लिए मोल्स की ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो इसीलिए हमने यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। कैसे फाइंड आउट किए, हमने मोल रेशो को यूज़ किया जो इक्वेशन में मौजूद है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने वॉल्यूम की तरफ। तो देखिए हमें वॉल्यूम मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है जो कहलाता है एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट, जो मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस किया था। वो हमने क्या डिस्कस किया था कि STP के ऊपर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो हमारे पास किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 DM³ ठीक है, या लीटर। तो ये कहलाता है एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 22.4 DM³। ये हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के 1 मोल के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सब्सटेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ है, CO2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 बराबर है नंबर ऑफ मोल्स के इंटू 22.4 DM³। तो हमें जिस वॉल्यूम में पूछा हुआ है ना आंसर, हम हमें जिस यूनिट में आंसर पूछा है हम उसी यूनिट में आंसर लिखेंगे। DM³ भी वॉल्यूम की ही यूनिट है और लीटर भी DM³ की। हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट DM³ भी होती है और लीटर भी होती है। ठीक है, इस तरह से CM³ भी होती है और मिलीलीटर भी होती है। ओके, तो हमें आंसर जिस यूनिट पे पूछा हुआ है हम आंसर उसी यूनिट में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ गए, तो देखिए 0.450 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.450। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 22.4 DM³। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10.08 लीटर ऑफ CO2। ठीक है,
तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिए, लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिए इस, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए मोल्स फाइंड आउट किया, हमने क्या निकाले उसी को यूज़ करते हुए मोल्स को फाइंड आउट करते हुए हमने एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मालूम कर लिया, हमने मालूम कर लिया अपना वॉल्यूम, जो कि क्या आया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 10.08 लीटर, ठीक है। तो ये था हमारे पास इस पूरे न्यूमेरिकल का आंसर, इस पूरे न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। होप्स हो कि आपको तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे, तीनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ये था हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर, ठीक है। और लास्ट न्यूमेरिकल्स, होप्स हो कि आपको ये तमाम समझ में आई होंगी, पूरे चैप्टर की तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, और इसके MCQs भी करेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 1 के हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है। तो वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।